कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी भी मन लगाकर कर रहे हैं। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और फीटल मेम्ब्रेन्स। जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, फीटल मीन्स फीटस से रिलेटेड है। फीटस या एम्ब्रियो के आउटसाइड कुछ मेम्ब्रेन्स बनती हैं बच्चों, जिनका प्रॉपर एम्ब्रियो में तो कोई प्रॉपर एम्ब्रियो को तो बनाती नहीं है, उसमें रोल नहीं होता है, बट उनके प्रोटेक्शन में, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में या एक्सक्रीशन में या रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। उनको बोलते हैं फीटल मेम्ब्रेन्स। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मीन्स एम्ब्रियो के या फीटस के बाहर जो मेम्ब्रेन्स बनती हैं। अब वो कौन कौन सी है बच्चों? सबसे पहली है कोरियोन, नेक्स्ट एमनियोन, और थर्ड है यॉर्क सैक, और फोर्थ है एलेंडोइस। इन चारों मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं बच्चों। एम्ब्रियोटिक इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बेसिस पर, प्रेजेंट्स और एब्सेंस के बेसिस पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, एम्नियोट्स और अनएम्नियोट्स। अनएम्नियोट्स और एम्नियोट्स। अनएम्नियोट्स किसे बोलेंगे? जिनके पास ये मेम्ब्रेन्स या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। जिनके पास नहीं होती उनको आप ऐसे ट्रिक से याद रखना, फा और राम। फा राम। फा से मतलब क्या है बच्चों? फिश और एम्फीबियंस। फिश और एम्फीबियंस के पास ये मेम्ब्रेन्स नहीं होती। और रेप्टाइल्स, ये एवीज यानी कि बर्ड्स, और एम फॉर मैमेल्स, मैमेल्स के पास, बर्ड्स के पास और रेप्टाइल्स के पास होती है, तो इनको बोलते हैं एम्नियोट्स, जिनके पास है। और जिनके पास नहीं होती है मेम्ब्रेन, उनको बोलते हैं अनएम्नियोट्स। और इसका एग्जांपल होंगे फिश और एम्फीबियंस। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कोरियोन की। कोरियोन क्या है? ये सपोज ये हमारा एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो को चारों तरफ से जो सराउंड किए हुए है वो मेम्ब्रेन हमारी ये वाली। कोरियोन जो सबसे बाहर की तरफ ये मेम्ब्रेन सराउंड किए हुए है एम्ब्रियो को, इसको कोरियोन बोलेंगे। कंप्लीटली एम्ब्रियो को सराउंड करती है, और इसके पास छोटी छोटी प्रोजेक्शन निकली रहती है बच्चों, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स नीचे, जिनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो बाद में प्लेसेंटा के बनवाने में रोल प्ले करती है। ये कोरियोनिक विलाई क्या बनवाती है? प्लेसेंटा बनवाती है। ये तो किसका पार्ट हो गया? फीटस का पार्ट हो गया। और मैटरनल ब्लड और यूट्रस की जो वॉल है वो और ये कोरियोनिक विलाई दोनों एम्बेडेड होती है, तो बन जाता है प्लेसेंटा टिश्यू, जो क्या करवाता है? फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज करवाता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, एक्सक्रेटरी वेस्ट का फीटस के और मदर की बॉडी के बीच में। उसके लिए ये कोरियोनिक विलाई किस पार्ट से बन रही है? कोरियोन से। एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन का भी काम करता है, और जो हमने बताया प्लेसेंटा तो बनवाता ही है। तो इसका मेन रोल आप क्या याद रखोगे? प्रोटेक्शन कर रहा है एज वेल एज प्लेसेंटा बनवा रहा है। प्लेसेंटा कैसे बनवाता है? कोरियोनिक विलाई डेवलप होती है जो बाद में प्लेसेंटा बनवाती है। नेक्स्ट बात करें बच्चों एमनियोन की। एमनियोन क्या है? ये वाली जो मेम्ब्रेन है बच्चों, सेकंड मेम्ब्रेन, ये भी कंप्लीटली सराउंड किए हुए है एम्ब्रियो को। ये दूसरे वाली मेम्ब्रेन सॉरी, इसको बोलते हैं एमनियोन। और एमनियोन के अंदर बच्चों यहाँ एक कैविटी है। इस एमनियोन के अंदर, एमनियोन के यहाँ एक कैविटी है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। जिसको क्या कहेंगे? एमनियोटिक कैविटी। और इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ है बच्चों, जिसको कहेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड के बारे में जानते हैं बच्चों। एक तो प्रेगनेंसी के 12th वीक में, प्रेगनेंसी के 12th वीक या फिर हम कहें कि 3rd मंथ में ये फ्लूइड बनता है, फॉर्मेशन होता है इसका। और इस फ्लूइड में क्या क्या है? मैटरनल ब्लड से बनता है, प्लस इसमें कुछ फीटस की सेल्स हैं। और फीटस की सेल्स होने की वजह से ही एक टेस्ट किया जाता है बच्चों, जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है, प्रीनेटल टेस्ट है। मींस प्रेगनेंसी के दौरान इस फ्लूइड में से, सीरीन से कुछ फ्लूइड निकाला जाता है, और क्योंकि इसमें फीटस की सेल्स है तो उससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाया जाता है। सो इस फ्लूइड का टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। एज वेल एज इसका मिसयूज भी किया जाता है बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन में, और जो गर्ल चाइल्ड है उसको अबॉर्ट करने के लिए या फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन करके कुछ लोग क्या करा देते हैं? अबॉर्शन करा देते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से इसका मिसयूज किया जाता है। अब इसका काम क्या है बच्चों? इस फ्लूइड का रोल है क्या? एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रेगुलेट करता है, टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है। साथ ही साथ एक चीज और बच्चों, ये क्या काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है।
ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इन किसी केस में अगर क्या हो, मदर को कोई चोट लग जाए या कहीं गिर जाए तो फीटस तक जाने से पहले वो चोट ये शॉक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ द थर्ड वन इज बच्चों योक सैक। योक सैक सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट फॉर्मिंग मेम्ब्रेन है। मीन्स इन सारी मेम्ब्रेन में सबसे पहले जो बनती है वो योक सैक बनती है। और ह्यूमन बीइंग में जैसा कि इसके में नाम में है योक, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, योक नहीं प्रेजेंट होता बट इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है। दिस इज फर्स्ट हीमोपोएटिक टिश्यू। हीमोपोएटिक क्या होता है बच्चों, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मीन्स हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब तक हमारी ब्लड सेल्स जो है बच्चों वो कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है। बट बोन मैरो से पहले भी लीवर में बनती है और लीवर से भी पहले कहाँ बनती है, यहाँ योक सैक में। तो एम्ब्रियो की जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो योक सैक में होता है। जब तक थर्ड वीक में प्रेगनेंसी के लीवर रिप्लेस नहीं करता इसको, तब तक जो सेल्स बनेगी ब्लड सेल्स वो कहाँ बनेगी, योक सैक में। ये वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। और एम्ब्रियो के नीचे की तरफ ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज योक सैक। सो योक सैक के बारे में क्या याद रखोगे, योक सैक पहला हीमोपोएटिक टिश्यू है। मींस इसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये फर्स्ट फॉर्मिंग मेम्ब्रेन भी है और एम्ब्रियो के नीचे की तरफ होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। ह्यूमन बीइंग में योक प्रेजेंट नहीं होता। नाउ द लास्ट वन इज एलेंटोइस बच्चों। ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज लास्ट फॉर्मिंग मेम्ब्रेन और इसको बोलते हैं एलेंटोइस। एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लास्ट में बनती है और एम्ब्रियो के गट से बनती है। किस पार्ट से बनती है, एम्ब्रियो के गट से। एलेंटोइस का धीरे धीरे क्या होती है बच्चों, ये श्रिंक हो जाती है साइज में। और फंक्शन क्या है, फंक्शन से इसको याद रखोगे, एक्सक्रेशन का इसका फंक्शन है। एक्सक्रेशन या एक्सक्रेटरी वेस्ट जो है जिसको एलेंटोइन बोलते हैं, फीटस में या एम्ब्रियो में क्या होता है एक्सक्रेटरी वेस्ट, एलेंटोइन, जो कि नॉन टॉक्सिक है। इस एलेंटोइन को रिमूव करने का काम कौन करता है, एलेंटोइस करती है। सेकेंड चीज, इसको यूरिनरी ब्लैडर भी कह सकते हैं एम्ब्रियो का, बिकॉज अडल्ट में या पैदा होने के बाद क्या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है हमारा एक्सक्रेटरी वेस्ट, तो फीटस में किसमें स्टोर होगा, एलेंटोइस में। ये धीरे धीरे श्रिंक होने के बाद बच्चों एनक्लोज हो जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड हम सब जानते हैं, इससे बनेगा यहाँ कोरियोनिक विलाई वगैरह से प्लेसेंटा, जो फीटस को और मदर को जोड़ेगा। और प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटा भी बच्चे को किससे जुड़े हुए हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है फीटस। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके अंदर एनक्लोज हो जाती है ये एलेंटोइस, उसके अंदर चली जाती है किसकी, एलेंटोइस जो है वो एनक्लोज हो जाएगी किसमें, अम्बिलिकल कॉर्ड में। और अम्बिलिकल कॉर्ड में जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनको बनवाने में ये हेल्प करती है।